नुपुर और नवीन के भाजपा से निष्कासन और पुलिस केस दर्ज कराने पर फूटा हिंदू समाज का गुस्सा। दोनों की समान पद बहाली और मुस्लिम प्रवक्ता रहमानी के खिलाफ भी केस दर्ज कराने की मांग। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव के बाद हिंदू समाज पर हुए अत्याचार के बाद केंद्र में सत्ता नसीन होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने से आक्रोश। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। सर्व हिंदू समाज की ओर से डीडीपीओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ज्ञापन भेजकर पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित करने और उनके खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कराने की निंदा करते हुए उन्हें पुनः अपने पदों पर बहाल करने और मुस्लिम प्रवक्ता रहमानी के खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में मामला दर्ज कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा कि सर्व हिंदू समाज ने आपका हिंदूवादी चरित्र देखकर सत्ता सौंपी थी। आपकी रेवाड़ी में प्रथम चुनावी रैली में विश्वास व्यक्त करते हुए जो अपार समर्थन दिया वह अब डगमगाने लगा है। ज्ञापन में आरोप है कि कांग्रेस ने तो राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम तुष्टीकरण किया, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कर रहे हैं। उस टीवी डिबेट में मुस्लिम प्रवक्ता रहमानी की ओर से बार बार हमारे आराध्य शिव का मखौल उड़ाया जा रहा था। उसी की प्रतिक्रिया में नुपुर ने इतना भर कहा था कि अगर उनके पैगंबर के चरित्र के बारे में कहा जाए तो उन्हें कैसा लगेगा, जिसने 6 वर्ष की बच्ची आयशा से निकाह कर मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही उससे शारीरिक संबंध स्थापित किए। यह बात भी मनगढ़ंत नहीं कही, बल्कि उन्हीं की मजहबी पुस्तक बुखारी शरीफ हदीस व उनके अन्य ग्रंथों में लिखी हुई बात कही, जिसे उनके मौलवी पढ़ते और बच्चों को पढ़ाते हैं। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भारत माता का सच्चा सपूत बताते हुए उनकी फिर से समान पद बहाली की मांग की गई है। साथ ही जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़कर भाजपा वहां के हिंदू समर्थकों को ममता बनर्जी के अत्याचार सहने छोड़कर दिल्ली चली आई और केंद्रीय सत्ता में होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की, उससे भी देश के हिंदू समाज में पार्टी के प्रति भयंकर आक्रोश है। जी, मेरा नाम प्रदीप राघव है। गो क्रांति मिशन हरियाणा के अंदर एक संगठन चलाते हैं हम, और ये जो आज ज्ञापन दिया गया है ये सर्वधर्म हमारे जो संगठन है रेवाड़ी के सभी धर्म के जो संगठन है, धर्म रक्षा संगठन, उनकी तरफ से आज ये ज्ञापन दिया गया है। हमारे हिंदुओं की, सभी हिंदुओं की जो है धार्मिक आस्थाएं आहत हुई है कि कैसे जो है एक झूठी बात को लेकर पूरे दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आपने मोहम्मद का अपमान किया। आप एक बात बताएं, मैं उनके जितने भी मौलाना हैं, जितने भी उनके मौलवी हैं, उन सबसे एक प्रश्न करता हूं, क्या ये बात सत्य नहीं है कि आपके मोहम्मद ने 6 वर्ष की लड़की से, आयशा से शादी करी थी और 9 वर्ष की उम्र में उसके साथ जो है सेक्सुअल संबंध बनाए थे? एक भी मौलाना या एक भी मौलवी आके इस बात को गलत ठहरा दे कि नहीं है? अगर ऐसा है तो उनकी कुरानों को, उनकी किताबों को आग लगा दो। अगर ऐसी बातें हैं तो वो खुद इस बात को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को कि हमारे मोहम्मद ऐसे थे जिन्होंने की 6 साल की उम्र में शादी करी थी। अगर ये बात नुपुर शर्मा ने टीवी के ऊपर एक मौलवी के सामने कह दी तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया? बताइए, इसमें कौन सी बात गलत थी? हमें आपत्ति है अपने देश के राजनेताओं से, हमारे देश की सरकार से, कि क्यों जो है नुपुर शर्मा को एक ऐसी सच्चाई कहने के ऊपर उन्होंने जो है अपने संगठन से बाहर किया, क्यों उसको जो है एक मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। हमारा पूरा नवीन जिंदल और बहन नुपुर शर्मा, जब इन्होंने जो है इस बात को, सच्चाई को सबके सामने रखा है, तो उसका सच्चाई को स्वीकार करने की बजाय हमारी भारत सरकार ने और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको अपने संगठन से बाहर कर दिया। हम इस बात का विरोध करते हैं कि उन्हें पुणे संगठन में लिया जाए, सह सम्मान उनकी वापसी करी जाए और इज्जत के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाए। और ये जो धमकी देने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कहते हैं कोई गर्दन काट दो, कोई कहता है बलात्कार कर दो, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई ये का कोई औचित्य नहीं है। दबाव के अंदर ना आए, ना भारत सरकार आए, ना बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आए। और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आगे भी हमारी जो है, हमारे जितने भी हिंदू भाई आए हैं और जो भी मेरी आवाज़ सुन पाएंगे, उन सब से अपील है, क्योंकि ये विधर्मी लोग, अधर्मी लोग जो है आगे दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे तो अब की बार जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्योंकि जो है बार बार ये बातें, क्योंकि सच्चाई की बात है, ईंट का जवाब पत्थर है कि विरोध करना, जो वो विरोध करना वो जानते हैं, तो हम भी उनसे ज़्यादा विरोध करना चाहते हैं। ठीक है जी, आज जो ज्ञापन दिया है, जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि केवल एक छोटी सी बात, जो मैं अभी वो बुक भी लेके आया हूँ जिसमें इनकी बात लिखी, मोहम्मद की बुक, रिजवी जी की लिखी हुई बुक है ये। इसके सारे पेज नंबर मैंने सारे आज निकाल के इसको यही देखा कि इनकी बात इन्हीं के सामने पेश करते हैं, इसमें गलत क्या कह दिया। उन्होंने खुद बताया है कि 6 साल में जो शादी वाला एक छोटा सा विषय उन्होंने बोला था, वो खुद कह रहे हैं कि हमारा जो पैगंबर साहब है वो ऊपर घोड़े में बैठ के आई, उसने कहाँ गलत बोल दिया। उसके रिकॉर्ड में है कि 13 साल में 12 साल में 13 शादियाँ उन्होंने की है।
अब वो जो एक इस प्रकार का जो व्यक्ति जिसके बारे में चरित्र उन्होंने खुद अपने बुकों में लिख रखा है, उसको महिमा मंडित कर रखा है इस तरह के कार्य करने वाले को, और नुपुर बहन ने भी उसके बारे में बता दिया लिखी हुई चीज़ को, तो कहाँ गलत कह दिया। अब उनकी बुक उनकी लिखी हुई, एक कोट करता हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरे पास बुक है, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई, मैं आपको पेज भेज दूंगा इसके सारे जिसमें वो चीज़ें लिखी हुई है। तो हम ये कहते हैं कि छोटी सी बात जो बताई गई लिखी हुई बात, और फिर भी उसके ऊपर इतने अत्याचार और पूरी दुनिया में इकट्ठे हुए लोग कि गलत कह दिया। गलत कहाँ कह दिया भैया? कोई आओ ना, हमारी गीता के एक एक श्लोक को बोलो, आप कौन मना करता है? खूब कोट करो सारी दुनिया में। हम आपकी लिखी हुई बुक को कोट कर रहे हैं तो आपको परेशानी कहाँ आ गई? तो जो ये सरकार बेवजह दबाव में आ रही है, तो ये कोई औचित्य नहीं है। उनके साथ खड़े रहने वाले हम जो लोग हैं, उनका भी दिल दुखता है इस चीज़ से कि कल को इस तरह से तो हर आदमी को कुछ सामने से कोई आपत्ति आती देखती वापस हो लेंगे। एक साथ इतने शहरों में आतंक फैलाना, कि क्या रची रचाई साजिश चल रही सारी सारी, और फिर भी लोग कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम इतने शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि इस बात को विरोध दर्ज करवाते हुए कि वापस ली जाए उनकी FIR और उनको सह सम्मान उनका पद वापस दिया जाए, और इसी प्रकार से हम सब लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल आर्य जी, पालावास गांव, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और जनता के बीच में रहता हूं। हिंदू होने के नाते जो है, जो हिंदू जन भावना जो है अब उसके ऊपर आघात पहुंचा है, उससे दुखी होकर जो है अब हम ये मार्च निकाला है। और अभी जो युद्धवीर भाई ने और प्रदीप डागर जी ने कहा कि भाई उन्हीं की किताबों में है, तो मैं नाम ले रहा हूँ, बुखारी शरीफ हदीस, उसमें पढ़िए। उसमें आयशा के बयान है जो उनकी पत्नी थी कि भाई 6 साल का उसका निकाह हुआ था, 9 साल का उसका जो है सेक्सुअल संबंध बन गया था। तो अब उसी बात को जब रहमानी उस टीवी डिबेट में बैठकर जो है आक्षेप करता है, हमारे हिंदू आराध्य शिव के ऊपर जो है तरह तरह के मखौल और मजाक उड़ाता है, उसकी प्रतिक्रिया में अगर नुपुर बहन आक्रोश में आके रिएक्शन दिखाती है कि यदि वह उनके पैगंबर के बारे में ऐसा कुछ कहे तो उनको कैसा लगेगा, तो उस बात को उन्होंने बवंडर बना लिया। सारे इस्लामिक देशों ने अपनी ईश निंदा का मुद्दा बना लिया। भाई भारत में तो ईश निंदा का कोई कानून नहीं है, यहाँ बोलने की अभिव्यक्ति है। हम सब हिंदुओं में मतांतर हैं, नास्तिक मत भी है, पंथ भी है, समाज भी है। ये हमारे तो हिंदू धर्म में विकास क्रम की एक प्रक्रिया है, जिससे जो गलत बातें हैं वो रिजेक्ट होती रहती हैं और जो सही बातें हैं वो जनता में मान्य होती चली जाती हैं। लेकिन वो लोग जो अपनी गलत बातें हैं उनको भी जो है कायम रखना चाहते हैं, खुद आपस में पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन जब दूसरे उस बात को कहते हैं तो उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। तो ये तो एक दादागिरी वाली जो है दुनिया में उनकी बात हो गई, और इस दादागिरी को दुनिया कैसे मानेगी। और मैं बड़ा मुझे शर्म और अफसोस हो रहा है कि जिन मोदी जी के बारे में ये कहा जाता था कि वो तो दबाव में ना रूस के में आते हैं ना अमेरिका के में आते हैं, और इन इस्लामिक राष्ट्रों के दबाव में आ गए। एक कतर जिसकी जो है आबादी कुल 20-22 लाख है, और वो जो है उनको जो है रोकता है कि ये मुसलमानों के इस निंदा की जा रही है, आप जो है इसके लिए माफ़ी मांगो, और तुरंत उसके बात को मान के भाजपा से जिसने सारी जीवानी निछावर कर दी अपलिफ्टमेंट की भाजपा के लिए प्रवक्ता के रूप में, उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के वो फेंक देते हैं। क्या यही भाजपाई कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है भाजपा के अंदर? ये इस बात का हमें बहुत अफसोस है। हम भी भाजपा के समर्थक रहे हैं, हम भी कार्यकर्ता रहे हैं, हर कार्यकर्ता की यही दुर्गति होगी। यह शीर्ष नेतृत्व तो केवल हिंदू जनभावना को भुलाकर और अपनी राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को बलि का बकरा समझता है। बंगाल में क्या देखा, ममता बनर्जी से जब हार खा ली तो वहां से पीठ दिखाकर मोदी और शाह दोनों दिल्ली में आके बैठ गए, और वहां हजारों हजार रोहिंग्या के हाथों हिंदू जो है मारे गए, और जो है उनकी कोई रुआई धुआई नहीं हुई। वहाँ का राज्यपाल रोता बिलखता रहा कि कुछ करो, लेकिन कुछ करके नहीं दिखाया। इन्हीं शाह जी के नाक के नीचे दिल्ली के अंदर दंगों में कितने सैकड़ों जो है हिंदू जो है इन रोहिंग्याओं ने और मुसलमानों ने मार डाले, कंट्रोल नहीं कर पाए। 2 विचारधाराएं इस वक्त भाजपा के अंदर चल रही हैं। एक विचारधारा है कि हिंदू जनमानस, हिंदू जनभावना को जो है संरक्षित किया जाए और राजनीतिक लाभ उसको दिया जाए, जिसका प्रतिनिधित्व योगी जी कर रहे हैं। और एक जनभावना है कि हिंदू जनभावना को भुनाकर उससे राजनीतिक लाभ लिया जाए, जो कि ये मोदी जी और ये अब तक करते आए हैं। तो हम इससे सहमत नहीं हैं।